कल की 6 लड़कियों पे मेहंदी लगाई है। मतलब 6 लड़कियां जो पूरी 6 की 6 फ्रेंड थी। मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो यहाँ से यहाँ हो गई थी। तो ये चीज़ भी होती है कि हम तो फिर आपको आगे रेफर करेंगे, आपको आगे बुलाएंगे। मैम आपको मेहंदी के ऑर्डर कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं और आप क्या करते हो मेहंदी ऑर्डर लाने के लिए, ये कमेंट मुझे कल रिसीव हुआ था। और वैसे इस पे मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना दी है कि आपको क्लाइंट कैसे लाने हैं अपने पास। पर आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास मेहंदी के ऑर्डर कैसे आते हैं और मैं कैसे लाती हूँ। तो हे गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ दीक्षा और वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। सो बिना किसी देर के चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलता इस टाइप की वीडियोस बनाने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरे को सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, वरना मेरा अब वीडियो बनाने का बिल्कुल मन से 1 या 1.5 साल पहले मेरे पास मेहंदी के ऑर्डर बहुत कम आते थे। मतलब सीजन में 1 या 2 मेहंदी के ऑर्डर होते थे, वो भी मेरे डायरेक्ट नहीं होते थे। वो ऐसे होते थे कि कोई जो है ब्यूटिशियन है उनके थ्रू मेरे पास आते थे, उसमें से हाफ कमीशन वो रख लेते थे और हाफ मुझे मिलता था। यही जनरली शायद आपके साथ हो रहा होगा, इसीलिए आपको इस वीडियो की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जनरली पहले मेरे पास ऐसे ऑर्डर आते थे जिसमें ब्यूटिशियन के थ्रू आते थे और उसमें ये होता था कि वो जो है ब्यूटिशियन से बात होती थी तो यहीं आते थे मेहंदी लगाने के लिए और दूर दूर में तब भी नहीं जाती थी, ठीक है। फिर मुश्किल से सीजन में 1 या 2 ऑर्डर मेरे को ऐसे मिले होंगे जब मैं किसी के गाँव गई होंगी। वहाँ पे भी ये था कि वही मुझे लेने के लिए आएंगे, वही मुझे छोड़ने के लिए आएंगे। तो पहले मुझे ऑर्डर ऐसे मिलते थे। फिर क्या, मैंने मेहंदी का कोर्स, अगर आपने नहीं किया है ना, तो अगर आप चाहते हो भाई कि आपको प्रोफेशनल बनना है तो कोर्स ज़रूर करना, इन्वेस्ट ज़रूर करना। ये मेरा मानना है कि ज़रूरी होता है ये चीज़ करना, ठीक है। तो मैंने कोर्स किया था। जब मैं कोर्स कर रही थी तो उस टाइम से ही मैंने अपना एक इंस्टाग्राम पेज, जो मेरा अपना पहले पर्सनल था, उस पर ही मैंने जो है पोस्ट डालने स्टार्ट करी, ठीक है। तो जो भी मैं पोस्ट में यहाँ पे आपको शो कर दूंगी, पुरानी वाली पोस्ट जो मैंने डाली थी इंस्टाग्राम में। तो मैं जैसे सीखती थी जो ये डिज़ाइन में लगा रही हूँ वो मैं स्टेटस लगा देती थी, व्हाट्सएप में भी और इंस्टाग्राम में भी। व्हाट्सएप में तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपने आज जान पहचान के होते हैं, वो आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इंस्टाग्राम में ये होता है कि आपको आपके एरिया के लोग मिल जाते हैं, उनको पता चल जाता है। हमारा जनरली काम ये होता है इस प्रोफेशन में कि जब आपको बुकिंग चाहिए, हमें लोगों तक पहुँचाना है, ढिंडोरा पीटना है कि भाई हम ये काम करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि हमें ढिंडोरा पीटना है कि हमें ये काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यही करती थी कि मैं जितना भी सीखती थी, जो भी सीखती थी, मेहंदी पेस्ट बनाना सीख रही हूँ, चाहे मैं कोन बनाना सीख रही हूँ, चाहे मैं मेहंदी लगा रही हूँ, मैं सारा इंस्टाग्राम में डालती थी। और इससे ये ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पोस्ट डाली और मेरे को तुरंत बुकिंग मिलनी स्टार्ट हो गई। जैसे शायद आपके साथ भी हो रहा होगा कि अगर आप पोस्ट भी डाल रहे हैं बट आपको डायरेक्ट बुकिंग इतनी जल्दी नहीं मिल रही होंगी। तो ये इस चीज़ से फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों तक पहुंचा देते हो कि हाँ, हमें मेहंदी लगानी आती है और हम ऐसी मेहंदी लगाते हैं। तो जब भी उन लोगों को ज़रूरत होगी तो वो शायद आपको किसी को रेफ़र करेंगे, या उनको अगर खुद ज़रूरत होगी तो वो आपके पास आएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं अपना कोर्स करा, मैंने उस टाइम पे पोस्ट डालनी स्टार्ट करी। उसके बाद मेरे पास पहली बुकिंग आई थी ऐसे कि नॉर्मल मेहंदी की, सिंपल मेहंदी की। उस दिन मैं काफ़ी डरी हुई भी थी। तो वो भी मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू आई थी कि उनको पता चल गया था कि मैंने मतलब इंस्टाग्राम में पोस्ट डालती थी, तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में ही कांटेक्ट करा। उसके बाद उन्होंने मेरे से मेहंदी लगवाई थी, ठीक है। उसके बाद की जो बुकिंग मेरे पास आई वो इस तरीके से आई कि जैसे मेरा जो इंस्टाग्राम में फॉलोवर हैं उनको पता था कि ये मेहंदी लगाती है। किसी ने उनसे पूछा होगा कि कोई आपके जान पहचान में है जो मेहंदी लगाता हो, तो उन्होंने मुझे रेफ़र करा वहाँ पे। तो ये फ़ायदा होता है इंस्टाग्राम से कि अगर आप मतलब आपके जान पहचान में भी किसी को पता है ना कि वो लड़की मेहंदी लगाती है या आप मेहंदी लगाते हो, तो इन फ्यूचर कोई उनसे पूछ रहा है तो वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे साथ हुआ था। मेरे पास जो कोर्स सीखने के बाद 3 बुकिंग आई थी, वो तीनों बुकिंग ऐसी आई थी कि इंस्टाग्राम में वो मेरे फॉलोवर थे, किसी ने उनसे पूछा और वहाँ से मेरी बुकिंग गई, ठीक है। फिर दूसरा एक चीज़ मेरे को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुई थी कि मेरे को लगा उसके मतलब जैसे मैंने कोर्स सीखा था उसके तुरंत बाद करवा चौथ था और मुझे लगा था कि अब तो मैं इंस्टाग्राम में भी पोस्ट डाल रही हूँ। मैंने कॉन्स का भी डाला था कि मैं कॉन्स भी सेल करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डाली थी। बट क्या हुआ था कि मुझे लगा था कि अब मेरे पास बहुत सारी बुकिंग आएंगी, जो मेरी मतलब एक्सपेक्टेशन यहाँ थी कि मैंने तो अब सबको बता रखा है, सारी दुनिया को पता है कि मैं मेहंदी लगाती हूँ। बट उस दिन मेरे पास कोई बुकिंग नहीं आई, मेरी सारी की सारी कॉन वेस्ट चली गई थी। उस दिन मैंने इतनी सारी कॉन बना ली थी कि आज तो मेरे पास बहुत सारे लोग होंगे, बट मेरे पास नहीं थे, कोई भी नहीं था। मतलब 4-5 लोग आए, वो भी इधर उधर से नॉर्मल, जो जितने तो मेरे पहले भी बिना सीखे हुए आते थे उतने ही मेरे उस टाइम पे आए थे। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो यहाँ से यहाँ हो गई थी। तो ये चीज़ भी होती है कि
धीरे धीरे ही आपके पास क्लाइंट आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने डाला और आपको तुरंत क्लाइंट मिलने स्टार्ट हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मतलब जैसे मैंने उसके 3 ब्राइडल मेहंदी कर दी थी, उनके भी मैंने पोस्ट डाले, व्लॉग डाले और वो फ़ोटोज़ भी मैंने डाली, बार बार डाली, ताकि लोगों को पता चले कि मेरे को मेहंदी लगानी आती है। इसके बाद मुझे बुकिंग मिलना स्टार्ट हो गया था, बट मेरी जो बुकिंग्स थी बहुत दूर दूर से आ रही थी और मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं थी, जिसकी वजह से मैं बुकिंग नहीं ले रही थी। पिछले साल तक भी ऐसे मतलब मेरे को काफ़ी दूर दूर से, मतलब मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना, वहाँ से 100 किलोमीटर दूर से मेरे पास बुकिंग आ रही थी कि आप मेहंदी हम पे लगा सकते हो क्या। बट ये था कि इतनी दूर जाने के लिए मेरे को उनके हिसाब से फिर चार्ज भी करना पड़ेगा। 2000 में 100 किलोमीटर तो जा नहीं सकती ना, तो इसीलिए मैं दूर की बुकिंग लेती नहीं थी और जो है मेरा आने जाने की मेरे को बहुत दिक्कत होती थी। उसके बाद मतलब मैं कंटिन्यूस डालती गई। मैंने अपने फ्रेंड लोगों को भी बोला, उनके हाथों पे भी मेहंदी लगाई, वो भी मैंने पोस्ट करी और इसी के थ्रू मेरे पे मेहंदी की बुकिंग आ रही थी। एक और चीज़ मेरे साथ हुई थी कि मैंने जैसे किसी रूट पर मैं मेहंदी लगाने के लिए गई थी, ठीक है, ज़्यादातर मेरी बुकिंग वहीं से आती है, तो उस रूट पे जैसे मैंने एक लड़की पे मेहंदी लगाई, उसने अपनी फ्रेंड को भी बोला कि उनसे लगवाना, उन्होंने अच्छी लगाई थी, उनकी फ्रेंड पे मेहंदी लगाई। मैंने उस पूरे फ्रेंड सर्कल की 6 लड़कियों पे मेहंदी लगाई है, मतलब 6 लड़कियां जो पूरी 6 की 6 फ्रेंड थी, उन 6 पे मैंने ही मेहंदी लगाई है और उनका मेकअप आर्टिस्ट भी सेम था। तो ये चीज़ होती है कि अगर आप एक जगह अच्छा काम कर दोगे तो वो आपको मैं बोलती हूँ कि अगर आपका एक काम अच्छा है तो उसके आगे आपके 10 क्लाइंट बनने हैं, मतलब वो आपको आगे रेफ़र करेगा अगर आपने एक जगह काम अच्छा किया। तो ये चीज़ है कि आपका काम बेस्ट होगा तो आपको बुकिंग मिलेंगी। दूसरा ये होता है, जैसे मैंने सेम चीज़ मेरे साथ मेकअप में भी हुई कि मेरी जो फर्स्ट बुकिंग है, जिस रूट से मेरी फर्स्ट बुकिंग आई थी, वहीं मैंने अभी तक बस 5 ब्राइड करी हैं 6 महीने के अंदर। 6 महीने, हाँ, दिसंबर में, फरवरी में, मार्च, अप्रैल, अभी जून में मैंने 5 ब्राइड कर ली हैं और मेरी पहली ब्राइड जिस रूट से आई थी, दूसरी ब्राइड भी उसी रूट से आई है, उसी के आसपास के गांव से आई है और तीसरी ब्राइड भी मेरी उसी गांव की। यही होता है कि अगर आपका एक जगह आपने काम अच्छा किया, उन लोगों ने देख लिया आपका काम, तो वो फिर आपको आगे रेफ़र करेंगे, आपको आगे बुलाएंगे अपने स्पेशल डे पे। तो ये चीज़ होती है। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से आपकी बुकिंग आती है। आपको बस इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में, फेसबुक में आपको आपका पोस्ट करते रहना है। जैसे आपका काम लोगों को पसंद आने लग जाएगा तो आपको बुकिंग मिलना आराम से स्टार्ट हो जाएगी। और कोशिश करना कि अपना इंस्टाग्राम पेज बूस्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ उसको, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाओगे उतनी ज़्यादा आपको बुकिंग्स मिलेंगी। तो इसी टाइप से अब मैं बुकिंग ले लेती हूँ। पिछले साल तक इसलिए नहीं लेती थी क्योंकि मेरे पास स्कूटी नहीं थी। अब मेरे पास स्कूटी है, मैं जा सकती हूँ इधर उधर, तो मैं दूर की बुकिंग भी ले लेती हूँ और इसीलिए इस बार मेरे पास ज़्यादा बुकिंग थी। इस सीज़न में मेरे पास 20 से 30 बुकिंग पहले थी और 3-4 बुकिंग इस महीने की थी, जो कि 3 दिन गई हूँ मैं बस काम पे। तो ये चीज़ होती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।